जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10 अति महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे और इन विचारों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। इन विचारों को जानकर समझकर आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है। बस आप इन भगवत गीता के विचारों को वीडियो के आखिर तक जरूर सुनना। श्रीमद् भगवत गीता का पहला विचार यह है कि आपने और हमने जीवन में जितनी भी खुशियां पाई है उनको यदि हम याद करते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और भी गहरा होता जाता है। और हम अपने जीवन में घटित संघर्षों को यदि याद करते हैं तो भी हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और बढ़ता जाता है, लगाव और बढ़ता जाता है। देखो दोस्तों, कान्हा ने न जाने अपने जीवन में कितनी ही लीलाएं रची है। उन तमाम लीलाओं से हमें अपने जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये बात भी सत्य है कि हमें आखिर अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो एक बात सोचने वाली है कि कान्हा भगवान होते हुए भी अपने माता पिता को जेल में छोड़कर क्यों चले गए? क्यों वो अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर आ गए? वो तो भगवान थे, निकाल सकते थे। कंस का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और अपने माता पिता को आजाद करवाया। तो उनकी माता देवकी ने उनसे प्रश्न किया कि हे पुत्र, तुम तो परमात्मा के रूप हो और तुम्हारे पास तो अपार शक्तियां हैं। अगर तुम चाहते तो तुम हमें कंस के अत्याचार से कब के बचा सकते थे और इस कारागार से बाहर भी निकाल सकते थे, किंतु इसके पश्चात भी तूने हमें छुड़ाने और कंस को उसका दंड देने के लिए 14 वर्षों का इंतजार क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से कहते हैं कि माता, सर्वप्रथम तो मैं आपसे इस 14 सालों के इंतजार के लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। अब ऐसी बात सुनकर माता देवकी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कृष्ण से पूछा कि बेटा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को याद दिलवाया कि माता, आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी और राजा दशरथ की पत्नी थी। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, तो ये बताओ कि महारानी कौशल्या कौन थी? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि माता, महारानी कौशल्या मैया यशोदा है, जो अपने पिछले जन्म में 14 वर्षों तक अपने पुत्र प्रेम से वंचित रही थी और इस जन्म में उन्हें वही प्यार वापस मिला है। इसलिए इस मृत्यु लोक में तमाम मनुष्यों को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म मनुष्य की ऐसी परछाई है जो इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। परमात्मा वही करते हैं जिसे हम मनुष्य नहीं कर सकते। दुर्योधन ने लाक्षागृह भवन का निर्माण करवाया और उसकी योजना थी कि समस्त पांडवों को मैं लाक्षागृह भवन में अग्नि लगाकर वहीं समाप्त कर दूंगा। परंतु इसके उपरांत भी पांडव कैसे जैसे करके उस लाक्षागृह भवन से अपने आप को सुरक्षित निकाल लेते हैं। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत तमाम पांडवों को जंगल में अपना वेश बदलकर अपनी पहचान छिपा कर रहना पड़ा। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो हमें श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को मिलती है कि ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जब कभी भी ब्रह्मांड में इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो उसका जवाब यही मिलता था कि श्री राधा रानी जी है जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। परंतु इस बात से भगवान नारायण कभी प्रसन्न नहीं थे। भगवान नारायण मानते थे कि उनसे बड़ा भक्त श्री कृष्ण भगवान का कोई है ही नहीं। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही नारद जी को देखते हैं तो वे अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। और जैसे ही नारायण भगवान को श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो उनके पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और पास आकर पूछते हैं कि हे मालिक, आपने अपना सर क्यों पकड़ रखा है? तो भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान से बताते हैं कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारायण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे परमात्मा, आप तो सभी के दुखों को हर लेते हैं, तो आपके अनुसार इस समस्या का क्या समाधान है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, इस संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त जो होगा
अगर वो चरणों को पानी से धोकर उस चरणामृत को मुझे पिलाता है तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये सुनकर भगवान नारायण संकट में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं दूसरा, और अगर मैं अपने चरणों को धोकर उस पानी को प्रभु को पिलाता हूँ तो इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता, और अंततः मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। तभी उन्हें स्मरण होता है कि राधा रानी जी भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त मानती है। तो नारद जी श्री कृष्ण भगवान से आज्ञा लेते हैं और राधा रानी के महल की तरफ चल देते हैं। अब वहां पहुंचकर नारद जी जैसे ही श्री राधा रानी जी को भगवान की पीड़ा के बारे में बताते हैं तो राधा रानी जी पानी से अपने चरणों को धोती है और उस चरणामृत को नारद जी को दे देती है। और नारद जी से कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान को किसी भी हाल में कष्ट में नहीं देख सकती। आप इसे अति शीघ्र ले जाएं और परमात्मा की पीड़ा को कम करें। अब श्री राधा रानी जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गई। कहने लगे कि देवी, आप ही भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यह सब संदेश देने के लिए ही इस प्रकार की लीला रची होगी। और इससे साफ साफ यही समझ में आता है कि संपूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा से ही प्रभु की भक्ति की जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है रणछोड़ दास, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था, युद्ध का मैदान। भगवान श्री कृष्ण से एक बात और हमें सीखने को मिलती है कि बिना मतलब किसी के सामने अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। अब अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती तो वो महाभारत थोड़ी होने देते। वो संपूर्ण महाभारत को अपनी शक्ति से ही खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने कभी भी बिना आवश्यकता के अपनी ताकत का दिखावा नहीं किया। यहाँ तक कि वे महाभारत के युद्ध में भी एक सारथी बनना ही स्वीकार करते हैं, ना कि कोई योद्धा। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि युद्ध में सिर्फ तुम्हें ही लड़ना होगा, मैं सिर्फ तेरा सारथी रहूंगा। कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ताकि कंस का अत्याचार जो पृथ्वी पर लगातार बढ़ता जा रहा है उसका विनाश कर सके, उसे खत्म कर सके। और जब भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में थे तभी उन्होंने गोकुल से मथुरा की तरफ प्रस्थान कर दिया था और मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया। और इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को दुराचारी कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। और जब कंस की मृत्यु हुई तब जरासंध जो कंस के ससुर थे उसने शिशुपाल और कालिया वंश जैसे राजाओं के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को ये बात ज्ञात होती है तो उन्होंने युद्ध को लड़ने से पूर्व उसे टालना उचित समझा था। ऐसा इसलिए किया था कि युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मारे जाते, बल्कि नगर में जो निर्दोष नागरिक होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी जो उस नगर के तमाम लोगों को सुरक्षित जगह एक नई नगरी में समुद्र के किनारे ले गए थे, और उसी नगर का नाम था द्वारिका। और उसके अगले दिन ही जब युद्ध होता है तो कंस और उसके साथी राजाओं ने अपने शस्त्र उठा लिए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से भागने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो भागते जाते हैं उनके पीछे जरासंध, शिशुपाल और कालवन जैसे राजा भी भागने लगे। उनमें से जो कालियवन था उसको देवताओं की तरफ से वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी उसे अस्त्र अथवा शस्त्र से नहीं मार पाएगा। इसीलिए वह बहुत ही निर्भय था, उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। वो जानता था कि मुझे मारा ही नहीं जा सकता, और इसीलिए वह बिना डरे भगवान श्री कृष्ण का लगातार पीछा करता रहा और इसी प्रकार एक गुफा में पहुंच जाता है। अब आपको बता दें कि उस गुफा में एक राजा सोया हुआ था जिसका नाम मुचकुंद था। अब राजा मुचकुंद को भगवान इंद्र से इस प्रकार का वरदान प्राप्त था कि जब भी वो सोए रहते हैं उस समय जो भी उसकी निद्रा में विघ्न डालेगा और उसके समक्ष अगर उसकी नजरों में आता है तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो भक्त भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचते हैं। वो अपने पीताम्बर को राजा मुचकुंद के मुंह पर डाल देते हैं और स्वयं कहीं जाकर छुप जाते हैं। अब राजा मुचकुंद सोए हुए थे और जैसे ही कालियावंत उनके सामने प्रस्तुत होता है, वहां पहुंचता है, तो उसे लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण यहाँ छुपकर सोया हुआ है। और कालियावंत ने राजा मुचकुंद को एक लात मार दी जिससे उनकी निद्रा टूट गई। वो अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी सैया से उठ खड़े हुए
अब जैसे ही कालियावन की नजर राजा मुचकुंद से मिलती है, भगवान इंद्र से मिले वरदान के अनुसार कालियावंत वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। अब ये सारी घटना घटित हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण राजा मुचकुंद को अपना दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्ति का वरदान भी दे देते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने जरासंध का वध भीम से करवाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हमें यही सिखाया है कि उन्होंने किस प्रकार से देवताओं से प्राप्त वरदान का सम्मान बनाए रखा और ऐसी स्थिति में युद्ध ना करके वहां से भागकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना युद्ध लड़े भी अथवा बिना मतलब के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपने नागरिकों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से हम जितनी दूरी बनाकर रखते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। अब तीसरा विचार यह है कि न जाने भगवान श्री कृष्ण से ही अपने जीवन में क्या क्या छूटा था। सर्वप्रथम जब भगवान की जिंदगी शुरू होती है तो उनके माता पिता उनसे छूट जाते हैं। नंद और यशोदा मैया मिली तो वो भी छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी और उनका जन्म स्थान मथुरा भी छूटा। अगर भगवान श्री कृष्ण से कुछ ना छूटा तो वो है उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मक सोच। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ छूट जाता है उसके पश्चात ही हमें अपने जीवन में मुस्कुराहट किस प्रकार से बनाए रखनी है और किस प्रकार सकारात्मक रह सकते हैं। दोस्तों, जब जीवन में कुछ भी ना समझ आए तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिएगा। आपको अपने जीवन में उत्पन्न हर एक समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से हमें कर्म का महत्व सीखने को मिलता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, आखिर युद्ध करके मुझे मिलेगा ही क्या, युद्ध में तो मुझे अपनों का ही वध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। इन कर्मों के फल के लिए तुम्हारे भीतर जो मोह छुपा है उसे अपने मन से निकाल दो, तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा होगी उस यात्रा का केवल आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं कि असल में यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म होता है। अब यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जो इच्छा रखते हैं उसके लिए अनुष्ठान इत्यादि करवाना, बल्कि यज्ञ का वास्तविक अर्थ होता है कि यज्ञ आराधना की विधि विशेष होती है। और दोस्तों, वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो आप जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी जो जीवन यात्रा है उसी का आनंद लें और बाकी सब कुछ भूल कर उस परमात्मा को सौंप दें, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। और दोस्तों, जो भी नेक और अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। अब इस बात को हम महाभारत की एक घटना से समझते हैं। अब युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से उनका साथ मांगने के लिए जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के मस्तक की तरफ जाकर बैठ जाता है और वहीं दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वो सामने सीधा अर्जुन को खड़े देखते हैं। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, बताओ तुम क्या चाहते हो। ऐसे में दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और झगड़ते हुए कहता है कि मैं तो पहले आया था, आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि चलो बताओ तुम क्या मांगने आए हो। अब दुर्योधन जितनी बुद्धि रखता था और जिस प्रकार के उसके कर्म थे उन्हीं के अनुसार उसने श्री कृष्ण से मांगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। अब वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जिसके कर्म अच्छे थे, उसने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, मेरा अनुग्रह स्वीकार करें, आप मेरे रथ के सारथी बन जाएं। अब भगवान श्री कृष्ण पहले से ही शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वे अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनका सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया और युद्ध के लिए जो रणनीति बनवाई उसी से पांडवों की विजय हुई। इसलिए ये घटना हमें ये बताती है कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं अंत में उसके साथ अच्छा ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा विचार यह है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, फिर जाकर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता। और ये जितने भी मनुष्यगण हैं ये समस्त परमात्मा की बनाई हुई संतान मात्र हैं, और परमात्मा कभी अपनी संतानों के लिए बुरा नहीं सोचते। और अगर किसी कारणवश आपके साथ बुरा होता भी है तो वो परमात्मा नहीं, आपके कर्मों के कारणवश होता है। आपने जो कर्म किए हैं उन्हीं की बदौलत आपके जीवन में दुख अथवा सुख मिलते हैं, क्योंकि आपका कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, वह घूम फिर के आपके पास आना ही है। जिस प्रकार हजारों गैयों में एक बछड़ा खो जाता है और वह स्वतः ही अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उस बछड़े की भांति आपके कर्मों का फल आपको ढूंढ ही लेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर कर्म करते रहें। अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने से 3-4 दिन पहले की एक घटना है कि युद्ध की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में युद्ध का मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो एक चिड़िया उड़ती हुई आती है भगवान श्री कृष्ण के पास और कहती है कि यहाँ कुछ हाथियों ने आकर मेरे घोंसले को उजाड़ दिया है। हे भगवान, आप कृपा करें, मेरी सहायता करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण उस चिड़िया से कहते हैं कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे मैं टाल नहीं सकता। ऐसे में वो चिड़िया कहती है कि क्या मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों नहीं, अवश्य। जब अगले दिन युद्ध आरंभ होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन से उनके तीर और धनुष को मांगते हैं। इस पर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर कहता है कि हे माधव, आप इनका क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे पहले ये दो तो सही। अब भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठाया और एक तीर चलाया जो जाकर एक बड़े से हाथी की घंटी पर लगा और वह घंटी टूटकर जमीन पर गिर जाती है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, आपसे तो निशाना भी नहीं भेदा जा रहा, लाइए धनुष दीजिए, मैं चलाता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा उद्देश्य उस हाथी को मारना नहीं था, मैं जो चाहता था वो हो गया है। इसके पश्चात युद्ध आरंभ हुआ और ये युद्ध 18 दिवस तक चला। जिस दिन युद्ध पूर्ण हुआ और युद्ध भूमि की सफाई चल रही थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ और उस घंटी को उठाकर ले आओ जो जमीन पर गिरी है। अब अर्जुन ने जैसे ही उस घंटी को उठाया तो उसके नीचे से चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है। वो वही चिड़िया थी जो युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी शिकायत लेके आई थी। उस चिड़िया ने अपना सब कुछ भुला करके भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास मात्र किया था और प्रभु ने बाकी सब कर दिया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कुछ भी करने से पूर्व अगर परमात्मा पर आपका पूर्ण विश्वास है तो यकीन मानिएगा आपके साथ गलत कभी नहीं होगा। अब श्रीमद् भगवत गीता का 5वां विचार यह है कि महाभारत के युद्ध से हमें सचेतन होने के बारे में शिक्षा मिलती है। सचेतन का वास्तविक अर्थ है कि आपके भीतर ऐसी चेतना होना अति आवश्यक है, जैसे आप आज में जीते हैं और आज ही में जीने के लिए चेतना को जागृत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तुम्हें आज में जीना सीखना होगा, इस समय में जीना सीखना होगा, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप वर्तमान में जीने की कोशिश करो, जीना सीखो, इसके उपरांत जो होगा देखा जाएगा। अब ये बात अलग है कि कभी कभी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, ऐसे में बहुत कुछ नकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा होता है। आप सोचने लगते हैं कि न जाने क्या होगा, और वहीं दूसरी ओर यदि आप आज को लेकर सतर्क रहते हैं कि क्या सही और क्या गलत होगा और क्या सही काम किया जाए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, तो सब कुछ अच्छा होता है। वैसे आपने आगे की कुछ तैयारियां कर रखी होती है। इसलिए दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क शांत होता है तो हर चीज का समाधान स्वतः ही निकल आता है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए तो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा बहुत ताकतवर है, क्योंकि यह आपके चंचल मन को भी नियंत्रित कर पाती है। महाभारत की एक छोटी सी घटना है जिससे आपको अंततः ये समझ में आ जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके विचारों का अवचेतन होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे मेरे पति की हत्या कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि चिंता मत करो,
अपने मन को शांत करो और तुम भीष्म पितामह के कक्ष में जाओ, उनको जाकर प्रणाम करना। अब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बात मानती है और पितामह भीष्म के कक्ष में जाकर उनको प्रणाम करती है। इस पर पितामह भीष्म द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव। इसके पश्चात पितामह भीष्म को अपने आप पर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पहले से ही द्रौपदी के सभी पतियों को मारने का प्रण ले रखा है और अभी द्रौपदी ने सौभाग्यवती होने अर्थात अपने पतियों की लंबी उम्र पाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। इस पर पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यह अवश्य बताया होगा कि तुम मेरे पास आना और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना, यानी कि ये तुमने नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा करवाया है। तो दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास इस दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। जिस प्रकार से द्रौपदी को पितामह भीष्म से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिलवाया, उसी तरह उन्होंने पांडवों को अपने पास बुलाया और पितामह भीष्म को मारने का उपाय भी बताया कि हे अर्जुन, जब पितामह भीष्म को मारना हो तो शिखंडी को आगे कर देना। तो पितामह भीष्म अपने वचन से बंधे होने के कारण तुम पर बाण नहीं चलाएंगे और तुम मौका पाकर अपने बाण उन पर चला देना। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भगवान श्री कृष्ण पर, परमात्मा पर, आपके आराध्य पर पूरा विश्वास है तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी गलत घटित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ विचार जो आपको जरूर पसंद आए होंगे। इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, यकीन माने कि जीवन सुखद होगा। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।